जो है उनको जलाया जाता है, तो हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रावण कहीं ना कहीं आज भी हमारे भीतर है और रावण हमारे मन के अंदर है और उसको मारना ये हमारा परम कर्तव्य है। वो खुद से नशे को छोड़े, और जब वो खुद से नशा छोड़ेगा एक समय ऐसा आएगा कि जब नशे लेने वाले लोग नहीं होंगे। प्रकाश जोशी पहाड़ी, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आज मैं गंगोट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल को आप देख सकते हैं, नशा मुक्त अभियान भारत। तो आप किस तरह से जो प्रकरण है आप देख सकते हैं। और मैं बड़कोट नीम चौराहे पे मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़कोट के एसडीएम साहब मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो ये पहल है ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा ये पहल की गई है। तमाम जो आपने देखा होगा जितने भी हमारे क्षेत्र में नशा का एक बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, जिसमें तमाम छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम क्षेत्रों में नशा का जो बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। इसी तहत में जो ब्रह्म कुमारी संस्था है उनके द्वारा एक मुहिम चला दी गई है कि जो एक पहल है बड़कोट से ही जो गाड़ी है, गाड़ी के द्वारा जो एलईडी द्वारा सभी जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से नशा से हमें बचना है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ये पहल इनके द्वारा की गई है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग मौजूद हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल जो बड़कोट से स्टार्ट की गई है, नशा मुक्ति अभियान। तो हमारे साथ ब्रह्म कुमारी जी हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि बड़कोट से नशा मुक्ति, क्योंकि युवाओं में सबसे ज्यादा नशा देखने को मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो आप कुछ कहोगे, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी पहल करी है। भाई जी देखिए, मुझे यहाँ बड़कोट में 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं और हमने इससे पहले भी अपना प्रयास किया कि आध्यात्मिक ज्ञान एवं राज्यों के माध्यम से हम मनुष्यों के अंदर छुपी हुई बुराई को दूर कर सकें, क्योंकि किसी भी बुराई को और कमी को दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें आत्मशक्ति, आत्मबल चाहिए, जो हमें बिना राजयोग और मेडिटेशन के बिना नहीं मिल सकता। और जैसे कि आप ये अभियान देख रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, बड़ी हर्ष का विषय है कि बड़कोट में सर्वप्रथम ये गाड़ी आई है और बड़कोट से इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी नगरवासियों को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी इसमें जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, जो हम इसमें स्पीच देंगे और जो हम समझाने देंगे, लोग उसको ध्यान पूर्वक सुने। और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ नगरवासी और प्रत्येक गांव और विद्यालय के बच्चे, चाहे वो टीचर हों, विद्यार्थी हों या गृहस्थी हों, हर कोई व्यक्ति इसमें प्रयास करे तो क्यों नहीं हम किसी बुराई को छोड़ सकते हैं। और जैसा कि अगर हम अपने भारत के पारंपरिक बातों को देखें तो रावण को जलाया जाता है, हर दशहरे में जो है उनको जलाया जाता है। तो हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रावण कहीं ना कहीं आज भी हमारे भीतर है और रावण हमारे मन के अंदर है और उसको मारना ये हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर का रावण नहीं मरेगा, ये 5 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, जो हमारे अंदर छुपी हुई बुराई है, उससे हमें जो है अपनी उन्नति करने में बाधा आती है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम सर्वप्रथम 100 पर शासन करें, 100 उन्नति करें और स्वयं को सुधारें। तो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य अवश्य पूरा होगा। और संस्था का एक बहुत सुंदर स्लोगन है, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने को परिवर्तन करेगा तो पूरा विश्व ही बदल जाएगा और इसी धरती पर पुनः स्वर्ग वापस आएगा। ये हमारा बहुत सुंदर संदेश है कि स्वर्ग कहीं और नहीं था, स्वर्ग इसी धरती पर था और स्वर्ग को लाने का कार्य भी हम मनुष्यों को ही करना है। जैसे अभी बड़कोट से आपकी एसडीएम साहब ने और थानाध्यक्ष साहब ने अभी हरी झंडी दिखा दी है, तो ये अभियान बड़कोट में के अलावा कहाँ आपके द्वारा चला जा रहा है? देखिए भाई जी कि ये अभियान तो पूरे भारत में चल रहा है और ऐसे ही हमारे पास नशा मुक्त भारत अभियान की 20 गाड़ियां हैं जो हर स्थान पे जाके गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में जाकर अपना ये प्रोग्राम चला रही हैं। और आप देखो कि हम निस्वार्थ ही सेवा कर रहे हैं, हम इसका कोई मूल्य नहीं ले रहे, हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं, अपना थोड़ा सा समय,
अमूल्य समय जो लोगों को इसमें देना है। तो और जैसे कि बड़कोट में इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो अभी 1 महीने तक जो है बड़कोट क्षेत्र में ये पूरा हम एरिया कवर करेंगे। उसके बाद नौगांव से डामटा तक जितने भी प्रत्येक गांव आते हैं वहां तक ही गाड़ी जाएगी, और जहां गाड़ी नहीं जा सकती है वहां हम खुद जाके ये कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद पुरोला और मोरी ब्लॉक तक भी हम जाएंगे और यह कार्यक्रम बहुत सुंदर रीति चलता रहेगा। इसके बाद भी गढ़वाल के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और अपना ये जो है श्रीनगर गढ़वाल, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो चुके हैं विद्यालयों में, और कईयों ने अपना नशा छोड़ भी दिया है। कितनी सुंदर बात है कि जब वो नशा छोड़ सकते हैं तो हम अपनी कमी, जो हमारे अंदर की बुराई छिपी हुई है, हम उसको भी छोड़ सकते हैं, और अगर हम कोई नशा करते हैं तो उसको भी छोड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा बहुत अच्छी एक पहल चल रही है। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं उनके संस्था से। सर, आपके विचार क्या रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका कि आप इस सुंदर अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं, विशेष वाहन आपने देखा, इसको आज हरी झंडी दिखाई गई। तो ये वाहन विशेष तौर से ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा जन जागरूकता करने के लिए एक बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। इसमें एक एलईडी स्क्रीन लगी है ड्राइवर साइड में, और इस तरफ एक कुंभकर्ण का चित्रण का एक मॉडल लगाया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाह रहे कि कुंभकर्ण जैसा कि दिखाया जाता था कि 6 महीने सोया रहता था और 6 महीने खाता था, वास्तव में ऐसे ही कुंभकर्ण उस तरीके के स्वरूप में होकर के आज हमारे अंदर भी कुंभकर्ण का रूप बुराई के रूप में छुपा हुआ है, जिसको हमको मारना है। मारने का कैसा है? कोई हमको हथियार नहीं उठाना है, कोई हमको हिंसा नहीं करनी है, कोई हमको आंदोलन नहीं करना है। केवल राज्यों के माध्यम से अपने अंदर स्व अनुशासन ला करके अपने अंदर की बुराइयों को मार सकते हैं। बहुतों का हमको ऐसा सुझाव आता है कि क्यों ना आप इस शराब की दुकान को बंद कर दीजिए, तंबाकू की फैक्ट्री को बंद कर दीजिए। तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये संदेश रहता है कि हमारी पहुंच उन बड़े लोगों तक नहीं है कि जिनको हम बोलें कि आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए, क्योंकि आज से हजारों सालों से ये नशा चल रहा है और इसका असर बढ़ता ही जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, वो खुद से नशे को छोड़े, और जब वो खुद से नशा छोड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब नशे लेने वाले लोग नहीं होंगे तो अपने आप ही वो दुकान बंद हो जाएगी। तो हम सभी से यही अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर से जो हमारे क्षेत्र के युवा साथी है, कि आप कृपया करके इन बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखें। आपको कोई भी सहायता की जरूरत है, ब्रह्म कुमारी संस्था आपके साथ हर समय खड़ी है। हमारा सेवा केंद्र है, यहाँ पर बड़कोट में है, नौगांव में है, पुरोला में है। वहाँ पर हमारी बहनें हैं, दीदियां वहाँ पर निरंतर सेवाएं दे रही हैं। तो बहुत प्रभावी ढंग से वहाँ पर राजयोग सिखाया जाता है। जो व्यक्ति राजयोग मेडिटेशन सीखता है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, हमारे पास इसका रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेड है। हमने गवर्नमेंट को भी अपना जो रिसर्च का डाटा पब्लिक प्रस्तुत किया है, तो उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ की है। जिसने व्यक्ति ने राजयोग का प्रयोग किया है, वो कोई भी प्रकार का व्यसन करता है, तो 99% चांस है कि उसका नशा बिना दवाई के, बिना तकलीफ के उसका नशा छूट सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सभी आकर के इस अभियान का सहयोग दे, इसका लाभ उठाए। हम आपके गांव में आएंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे, तो आप इस अभियान का जरूर से जरूर स्वागत करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।